हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज में मैं सौरभ खटी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। एक नया अपडेट आया हुआ है सेबी की तरफ से। 11 तारीख को 11 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर निकाला गया जिसमें मल्टी कैप फंड्स के असेट अलोकेशन के बारे में अपडेट आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये क्या अपडेट है, इन्वेस्टर को इससे क्या फर्क पड़ेगा और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमें आगे से मल्टी कैप फंड के बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक अनाउंसमेंट करनी है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज हमने बनाई हुई है उसके बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मल्टी कैप फंड में अभी जो सेबी की तरफ से नया सर्कुलर आया है उसमें ऐसा अपडेट है कि अर्लियर कैसे था कि म्यूचुअल ये जो मल्टी कैप फंड्स थे इसमें आप लार्ज कैप में भी पैसा डाल सकते थे, मिड कैप में भी डाल सकते थे, स्मॉल कैप में भी डाल सकते। ठीक है, ये फंड मैनेजर के लिए नियम थे। तो पहले ये नियम 10% का था, मतलब 10% लार्ज कैप में होना चाहिए, 10% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप में। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, उसमें ये डिसाइड हुआ है, ये उसमें ये बताया गया है कि अभी वो 10% के जगह पे 25% होना चाहिए। 25% इन ईच ऑफ द कैटेगरीज, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। ठीक है, ये बहुत बड़ा मूव कैसे है ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये ओवरऑल ये वही है हमने जो बात की। इसमें सिर्फ एक चीज मुझे बतानी है इस स्लाइड पे कि फॉरेन सिक्योरिटीज जो है इसको अलग असेट क्लास नहीं पकड़ा जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में फॉरेन सिक्योरिटीज में भी डाला है तो उसको अलग असेट क्लास नहीं बोलेंगे, वो लार्ज कैप है या मिड कैप है उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद में ये देखिए, ये स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिससे आपको इस चीज का, ये जो सर्कुलर आया है इसका इंपैक्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये मल्टी कैप फंड्स का टोटल एयूएम है 1,46,663 करोड़। ये है 31 अगस्त 2020 का डेटा। ठीक है, सो 1,46,000 करोड़ ये है। इसमें से ये सभी म्यूचुअल फंड, देयर आर टोटल 35 स्कीम्स जो अभी मल्टी कैप कैटेगरी में है हमारे इंडस्ट्री में। तो ये सभी स्कीम्स ने जो फंड्स सिलेक्ट, जो शेयर सिलेक्ट किए हैं उसका जो कैटेगराइजेशन है, मतलब कितना पैसा लार्ज कैप में गया है, कितना पैसा मिड कैप में गया है, कितना स्मॉल कैप में गया है। तो यहाँ पे देखिए, या अभी कोविड के वजह से जो सिचुएशन खराब हुई तो लार्ज कैप शेयर्स जो थे वो सबसे अच्छे थे क्योंकि जो नीचे भी गए और जल्दी ऊपर भी आ गए। तो मेजॉरिटी ऑफ दी फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में एक्सपोजर लेके रखा था। यहाँ पे फिगर्स देखिए, 1,46,663 करोड़ में से 1,07,878 करोड़, मतलब 73.6% पैसा जो है वो लार्ज कैप शेयर्स में लगा के रखा है। मिड कैप में वही 16% है विच इज 23,680 करोड़, और स्मॉल कैप में बहुत ही कम विच इज 8,446 करोड़, जो कि सिर्फ 5.8% है। ठीक है, अभी ये जो सर्कुलर आया है इसका इंप्लीमेंट हालांकि तुरंत नहीं करना है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ये जनवरी एंड तक करना है। फरवरी 2021 से ये सारे नियम जो है ये पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। एक रातों रात ये चीजें नहीं करनी है। बट स्मॉल कैप में जो सिर्फ 5.8% एक्सपोजर है अभी इसे 25% करना है, और मिड कैप में जो 16% है उसको भी 25 करना है। तो जनरली क्या होगा कि ये 73% है, इसको भी तो 25% करना है। तो यहां से रिडम्पशन होगा, यहां से शेयर बेचे जाएंगे, लार्ज कैप के शेयर बेचने पड़ेंगे और उसको मिड एंड स्मॉल कैप में शिफ्ट करना पड़ेगा फंड मैनेजर्स को। ठीक है, सो जाहिर है यहां से बेचे जाएंगे तो यहां पे प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर, जिसके वजह से भाव वोलेटाइल हो सकते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली है, जो बेनिफिट है वो आ सकता है। ठीक है, सो वैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी 4.5% है जो कि 6,500 करोड़ रुपया है। ये जनरली सभी फंड मेंटेन करते हैं रिडम्पशंस के लिए। सो अर्लियर
जो मल्टी कैप कैटेगरी थी वो देयर वाज अ फ्री हैंड, फंड मैनेजर को पूरा फ्री हैंड दे के रखा था कि आपको जहां पे लगता है लार्ज कैप में डालना है तो लार्ज कैप में डालो, मिड कैप में डालना है तो मिड कैप में डालो। अभी वैसा नहीं है। सो 25-25-25% करना होगा। इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अगर हम फायदा की बात करें तो वो ये है कि फंड मैनेजर को कैपिटलाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन ला दिया है कि 25% ही स्मॉल कैप में डालना है। कोई फंड मैनेजर हालांकि 25% मिनिमम डालना है और 25 से ज़्यादा भी जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर अलोकेट कर सकता है। तो फायदा ये है कि फंड मैनेजर की प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अपने आप वो कर सकेंगे, ठीक है, जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नुकसान की बात अगर हम करें तो रिस्क लेवल बढ़ जाएगा। अभी अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी जो मल्टी कैप के फंड मैनेजर ने लगा रखा था वो लार्ज कैप में ही लगा रखा था, 73%। तो फंड मैनेजर को अभी लग रहा था कि स्मॉल कैप इतने अच्छे नहीं है क्योंकि कोविड की सिचुएशन आ गई, तो उन्होंने नहीं डाला था। लेकिन इसके बाद से, ये रूल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, उनको कुछ भी हो जाए स्मॉल कैप में पैसा लगाना है। अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप का अगर टोटल देखें तो 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, तो 50% स्मॉल एंड मिड कैप में कंपलसरी रखना है। तो इसके वजह से ये मल्टी कैप फंड्स जो है अभी ये ज़्यादा रिस्की हो गए हैं, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ पे जो इंडस्ट्री में बोला जा रहा है कि बहुत सारे फंड्स जो है मल्टी कैप फंड्स वो खुद को शायद फोकस्ड कैटेगरी में शिफ्ट भी करा सकते हैं। तो ये तो समय ही बताएगा कि कैसे होने वाला है। तो ये चेंज था। अभी जो अपडेट हम करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज हमने बनाई है। अभी तक ये सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल थी। अभी नया अपडेट ये है कि गूगल क्लासरूम पे भी ये सीरीज हमने अपडेट करा दी है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, देखिए म्यूचुअल फंड हमारी जो इंडस्ट्री है ये नॉलेज इंडस्ट्री है। अगर हम हमारे क्लाइंट को अच्छा एडवाइस करेंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज हमारे पास में होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज हमने बनाई हुई है। इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम के बारे में डिस्कस नहीं किया है। ये जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं ना, कि जो कंटेंट है मेन, कि फंड मैनेजर के लिए सेबी ने क्या रूल्स डाल के रखे हैं, कौन से इन्वेस्टर को किस तरह का फंड आपने देना चाहिए। जो पोस्ट कैट 2017 में जो कैटेगराइजेशन हुआ सेबी की तरफ से, वो कैटेगराइजेशन के बेसिस पे कौन से फंड्स अलाउड है, उसमें सेबी के क्या रूल्स हैं और उसमें रिस्क कितना है, ये डिस्कशन हमने इस प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज में किया है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सेम नंबर है व्हाट्सअप के लिए भी कि ज्वाइन एमएफ प्रोडक्ट। सो हम आपको जानकारी बताएंगे। यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह पे सेम कंटेंट है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है आप ज्वाइन करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।